बात है जीरा गोली। वकांडा की जय हो। मेरे बारे में कभी सुना नहीं क्या? खुल गया दरवाजा, खुल गया मल्टीवर्स का। मूवी देखते वक्त तो मुझे लग रहा था ये क्या चल रहा है यार, मैं तो कंफ्यूज थी। पर अब तो पागल हो जाऊंगी क्योंकि आएगा लोकी सीजन 2 आएगा। शुरुआत है। हाँ जानता हूँ। के लिए हमेशा बेबी। हमारे साथ क्या होगा? सो और टेंशन ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का लोकी सीजन का फिनाले। मार्वल यहाँ हमारी यादों को थोड़ा टटोलने का काम करती है, जहाँ सारी मार्वल मूवीज के ग्लिम्स सुनाई देते हैं। मतलब एक ही यूनिवर्स में सारी कहानी अब तक चल रही थी, जो सिल्वी के डायलॉग पे आके रुकती है रियल टाइमलाइन में, और सीन भी लोकी और सिल्वी पे आके रुकती है, जहाँ वो दोनों एक दरवाजे के सामने हैं, जहाँ हमारे विलन महाराज रहते हैं। मतलब समय का अंत, जहाँ से सारी टाइमलाइन कंट्रोल की जाती है। फिर उस महल का दरवाजा अपने आप खुलता है, जैसे कोई उन दोनों का ही इंतजार कर रहा हो। थोड़ी दूर जाते ही मिस मिनट अचानक से प्रकट होती है। मतलब थोड़ा शॉकिंग तो है, क्योंकि रवोना भी जिसे नहीं जानती उसे मिस मिनट जानती है। वाओ। मिस मिनट उन्हें सिटाडेल में इनवाइट करती है, जिसका करता धरता है ही हु रिमेन्स। आई नो सबने एक्सपेक्ट किया था कैंग द कॉन्करर होगा, पर अभी फिल्म बाकी है यार। रुको जरा, सब्र करो। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से जिसने टाइम कीपर्स को बनाया है ये वही है, और उनकी तरफ से मिस मिनट लोकी और सिल्वी को एक डील ऑफर करती है। मतलब लोकी और सिल्वी चाहे तो यहाँ से लौट सकते हैं और मन चाहा हर वो चीज कर सकते हैं जिसका वो हमेशा से सपना देखते आए हैं। लाइक लोकी एसगार्ड का राजा बन सकता है, और सिल्वी जो हमेशा से अकेली रही है वो अपनी बाकी जिंदगी लोकी के साथ खुशी खुशी रह सकती है। मतलब दो अलग अलग टाइमलाइन के लोकी एक साथ इम्पॉसिबल है, पर ही हु रिमेन्स चाहे तो कर सकता है। पर सिल्वी को ये तोहफा बिल्कुल भी रास नहीं आता, तो वो इस ऑफर को ठुकराती है और आगे बढ़ जाती है। अब वो दोनों एक हॉल रूम में आते हैं, जहाँ 4 टाइम कीपर्स की मूर्ति रखी हुई है, और उनमें से एक टूटा हुआ है। एक्चुअली ये कॉमिक्स की कहानी का रेफरेंस है, जहाँ हु ही रिमेन्स ने 3 नहीं 4 टाइम कीपर्स बनाए थे, और उनमें से चौथा था कैंग द कॉन्करर। बाकी 3 टाइम कीपर्स को जब कैंग द कॉन्करर का असली मकसद पता चलता है, तो वो कैंग को कैद कर लेता है, और शायद इसीलिए चौथी मूर्ति टूटी हुई है। तभी वहाँ दरवाजा खुलता है और हमें जोनाथन मेजर्स दिखते हैं, जो कि क्वांटमैनिया का कैंग द कॉन्करर है। क्या मार्वल एक ही आदमी को अलग अलग सीरीज में अलग अलग रोल देगा? उप्स, सॉरी, पर मार्वल शायद ये गलती दोबारा ना करे। फिंगर क्रॉस्ड। पर लोकी के पूरे एपिसोड में हमें इस आदमी का असली नाम कहीं भी पता नहीं चलता है, जो खुद का इंट्रोडक्शन कभी रूलर और कभी कॉन्करर के नाम से देता है, जो एक्चुअली हमें पता है कैंग द कॉन्करर का रिप्रेजेंटेशन है, पर कहीं भी असली नाम नहीं बताता। क्योंकि सिल्वी जब उसे ही हु रिमेन्स कह के बुलाती है, तो वो कहता है ये नाम उसे पसंद तो है, पर थोड़ा अजीब है। सच बताऊं, क्या से क्या हो गया। मुझे लगा था बादलों को चीरता हुआ कोई महाविलन टाइप सामने आएगा, पर ये तो किसी सी ग्रेड फिल्म का विलन लग रहा है फर्स्ट लुक में। यस, यहाँ सिर्फ मैं नहीं, लोकी और सिल्वी भी उतना ही शॉक में थे। एक जगह तो लोकी पूछ ही डालता है, तुम तो सिर्फ एक इंसान हो। मतलब देखो उसका एक्सपेक्टेशंस भी कितना हाई था, पर मार्वल ने कुछ सोच समझ के ही उसको यहाँ डाला होगा, है ना। वहाँ मोबियस जाता है रवोना को रोकने, पर रवोना मोबियस की पुंगी बजाकर वहाँ से निकल जाती है, और पूछने पर कहती है आजादी के तलाश में जा रही हूँ। पर कहा आई डोंट नो, पर शायद वहाँ जहाँ ही हु रिमेन्स ने कहा हो, क्योंकि कुछ देर पहले ही हु रिमेन्स मिस मिनट के हाथों कुछ फाइल भिजवाता है रवोना को। उसमें क्या है नोबडी नोस, पर मार्वल ने रवोना के लिए कुछ बड़ा प्लान तो जरूर कर रखा है। यहाँ सिल्वी का मकसद बिल्कुल साफ था, TVA का खात्मा। तो वो काफी बार इन जनाब को मारने की कोशिश करती है, पर नाकाम होती है, क्योंकि वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। कम ऑन। सिल्वी और लोकी को लग रहा था कि अब तक वो जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मतलब लेमेंटिस में जाना, फिर शून्य में आना, एलॉयथ को हराना, सब कुछ। पर जब ये आदमी कुछ कागज उनके सामने रखता है, जहां अब तक लोकी और बाकियों ने जो भी कहा है सब लिखा हुआ है, और तो और आगे जो कहने वाला है वो भी लिखा हुआ है, उससे पता चलता है कि ये आदमी कितना ताकतवर है, जो ना ही सिर्फ आपके पास्ट के बारे में जानता है, बल्कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में वो भी जानता है। वो सब कुछ देखता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों उन दोनों को ही यहाँ जानबूझकर बुलाया गया है।
कोई जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी थोड़ी मारेगा। लोकी यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन पूछता है। तो फिर तुम्हें किससे इतना डर है? वो किससे डर रहा है? इन जनाब का आंसर आपको चौंका सकता है। खुद से। इसका जवाब सुन के पहले अजीब तो लगा, फिर समझ में आया कि क्यों इस लोकी को आखिर में इस आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो ये जनाब एक कहानी सुनाते हैं जो मार्वल के कॉमिक्स से काफी मिलती जुलती है। ये कहानी है इन जनाब की जो 31st सेंचुरी के अर्थ में रहते थे और वहाँ वो एक साइंटिस्ट थे। काफी खोजों के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनके ब्रह्मांड के पैरेलल भी सेम कई और ब्रह्मांड हैं जहां उनके ही जैसे कई और वेरिएंट्स हैं। तो बाकी वेरिएंट्स भी एक दूसरे से मिलना शुरू करते हैं और अपनी तकनीकों और नॉलेज को शेयर करते हैं। पर कहते हैं ना, टोकरी में अगर एक खराब फल हो तो बाकियों को भी वो खराब कर सकता है। तो उनमें से कई थे जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहते थे, जिससे बाकी टाइमलाइन के वेरिएंट्स के साथ उनकी जंग छिड़ जाती है और हर टाइमलाइन का वेरिएंट अपने टाइमलाइन को बचाने में और दूसरे को तबाह करने में जुट जाते हैं। याद है लोकी की शुरुआत में मिस मिनट ने एक कहानी सुनाई थी? ये वही है, पर थोड़ी पहले से है। वॉर के दौरान यही जनाब थे जिनको ये वॉर खत्म करना था। तो उन्हें एक जानवर मिलता है जो लोगों के दुख और तकलीफों से बना हो, जो चाहे तो पूरे स्पेस और टाइम को भी निगल सकता है। यस, ये एलॉयथ है। तो वो उस पे एक्सपेरिमेंट्स करता है और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और पूरे मल्टीवर्स की लड़ाई को खत्म करता है। और उसके बाद इन सब से दूर एक कंप्लीट टाइमलाइन बनाता है और वहीं छुप जाता है ताकि पूरे ब्रह्मांड के टाइमलाइन को कंट्रोल कर सके। फिर पूरे टाइमलाइन पे नजर रखने के लिए उत्पत्ति हुई TVA की, जिसका काम है कोई भी नेक्सस क्रिएट ना होने देना। और इस पूरे काम को TVA वाले अंजाम दे रहे हैं हजारों लाखों सालों से। तो अब क्वेश्चन ये है कि तुम्हें क्या चाहिए, एक कठिन शासन या फिर कंप्लीट फ्रीडम जो अनकंट्रोलेबल केओस को क्रिएट कर सकती है? क्योंकि अगर ये बंदा हजारों लाखों सालों तक यहाँ नहीं होता तो टाइमलाइन की तो लग गई होती, और अगर लोकी उसे मार देगा तो सैक्रेड टाइमलाइन फिर से एक्सपोज हो जाएगी, मल्टीवर्स फिर से ओपन हो जाएगा और वॉर फिर से शुरू हो जाएगी, जिसे रोकना नामुमकिन होगा। तो ये बंदा दोनों लोकी को एक ऑफर करता है, या तो दोनों इस टाइमलाइन की जिम्मेदारी ले ले और पूरे टाइमलाइन को अच्छी तरह से कंट्रोल करे, या फिर इस बंदे को ही मार दे और अपने बर्बादी का वेट करे। कॉन्फिडेंस देख रहे हो इस बंदे की, मरने से भी नहीं डर रहा। शुरू में इस बंदे ने एक बात कही थी कि सिल्वी जिस तरह बड़ी हुई है उससे वो कभी भी किसी दूसरे पे विश्वास कर ही नहीं सकती, और लोकी जिस तरह दूसरों को धोखा देता आया है कोई भी उस पे कभी भी विश्वास कर ही नहीं सकता। क्या अजीब जोड़ी है। इसीलिए लोकी थोड़ी थोड़ी इस बंदे पे ट्रस्ट करने लगता है, पर सिल्वी तो ठहरी जिद्दी, वो जो ठान लेती है वही करती है। और कुछ ही देर में इस बंदे का हंसता हुआ चेहरे का रंग उतरने लगता है, क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होगा उसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि अब तक वो जानता था कि क्या होने वाला है, पर उसके थ्रेशोल्ड खत्म होने के बाद उसे खुद भी नहीं पता अब क्या होने वाला है। और हम देखते हैं कासल के बाहर जो टाइमलाइन थी उसमें कई शाखाएं बनने लगी हैं। मतलब उसे सच में नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। क्या लोकी और सिल्वी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या फिर इस बंदे को मारकर मल्टीवर्स का दरवाजा खोल देते हैं? तो लोकी यहाँ सिल्वी को समझाने की कोशिश करता है। लोकी यहाँ थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है कि कुछ भी हो जाए वो सिल्वी को कुछ नहीं होने देगा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, मुझे नहीं करना राज। पर कहा था ना, सिल्वी जिद्दी है, तो वो टाइम पैड का इस्तेमाल करके लोकी को फिर से टीवी में वापस भेज देती है और इस बंदे को मार देती है। जल्द ही मिलूंगा तुमसे। इस बंदे के मरते ही पागलों की तरह नेक्सस बनने लगता है जो रेड लाइन क्रॉस कर जाता है, और लोकी तब मोबियस को ढूंढता हुआ लाइब्रेरी में आता है उसे सच बताने। पर यहाँ मोबियस तो लोकी को पहचान ही नहीं पा रहा। तुम एनालिस्ट हो, राइट? तुम किस डिपार्टमेंट से हो? हाँ, क्या बात कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? जंग के लिए तैयार हो जाओ आर्काइव्स। और लोकी देखता है जहाँ TVA में टाइम कीपर्स की मूर्ति लगी हुई थी वहां अब कैंग द कॉन्करर की मूर्ति लगी हुई है, और कहानी यही खत्म हो जाती है। बूम। वेट अ मिनट, क्या लोकी किसी दूसरे टाइमलाइन में पहुंच चुका है या फिर सारे TVA वालों की मेमोरी इरेज करवा दी गई है और लोकी पहुंचने से पहले ही बवाल शुरू हो चुका है? क्या पता। आइए शुरू करती हूँ लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट।
इस इंसान का नाम तो बताया ही नहीं गया ताकि हमारी प्रेडिक्शन आधी सच हो। बड़े चालाक हो मार्वल मिया। फिर भी इस बंदे का वेरिएंट ही बाद में जाके कैंग द कॉन्करर बनेगा, ये तो श्योर है। इस बंदे ने पूरे ब्रह्मांड में शांति बनाए रखने के लिए सैक्रेड टाइमलाइन का निर्माण किया ताकि लोग एक ही पर्टिकुलर टाइमलाइन पे चले और कोई भी नेक्सस क्रिएट ना हो। पता है लेडी लोकी को मारने की कोशिश क्यों की जा रही थी? क्योंकि लोकी की डेस्टिनी है लड़का बनना। किसी टाइमलाइन में जब वो लड़की पैदा होती है तो उसे प्रून कर दिया जाता है और इसीलिए लेडी लोकी हजारों सालों तक भागती फिर रही है। अब उसका बस एक ही मकसद है, TVA का खात्मा। इसमें लोकी भी उसके साथ जुड़ जाता है क्योंकि उसे भी TVA का राज जानना था। पर उसे जब हु ही रिमेन्स की सच्चाई पता चलती है उसका दिमाग चकराता है और कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। पता है सारे यहाँ सिल्वी को गाली देंगे, पर कभी वक्त मिले तो उसके नजरिए से भी देखने की कोशिश करना। हजारों सालों तक बस भागते फिरना कैसा लगता होगा? फिर आंखों के सामने जब कल्प्रिट बैठा हो तो कौन वो मौका जाने देगा? इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत लोगों को लग सकता है कि वो मजा नहीं आया, पर सच बोलूं मार धार वाला एक्शन तो नहीं देखा, पर सिर चकराने वाला मजा तो जरूर आया। अब तक इतने सारे थ्योरीज बन चुके थे कि एक अजम्पशन तो था कि गजब की लड़ाई दिखने को मिलेगी, पर कहाँ जिसे तुम विलन समझ रहे हो वो आखिर कब हीरो बन जाता है पता ही नहीं चलता। सच कहूं इस आदमी के ऊपर एक पूरी फिल्म बन सकती है कि कैसे उसने सैक्रेड टाइमलाइन की रक्षा की। हाँ देखो यहाँ एक कंट्रोवर्सी तो जरूर क्रिएट होगी कि तानाशाही अच्छी है या आजादी, और ये फिल्म मेरे सामने ऐसी ही एक क्वेश्चन छोड़ रही है कि या तो ब्यूरोक्रेसी एक्सेप्ट कर लो जहाँ सब कुछ कंट्रोल में हो भले ही आपकी आजादी बाहर में जाए, या तो ब्यूरोक्रेसी को तोड़ दो जिससे एक सिस्टम ब्रेक होगा और कैओस भी क्रिएट हो सकता है। पर इसके बाद सच निकली तो क्या आज के सिस्टम के ऊपर ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है। फिर कर लो राज। लोकी की जगह आप होते तो क्या चूज करते? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आती हूँ अगले वीडियो के साथ।